खुलासा किया। दो ठीक है, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 25,000 रुपए का इनामी आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 25,000 रुपए का जो इनामी आतंकी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 25,000 रुपए का जो इनामी आतंकी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, इस मामले में भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। बड़ी यहां पर देखिए कार्रवाई की गई और 25,000 का जो इनामी आतंकी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का इस साल गठन किया गया था और वही जो एजीटीएफ की टीम है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और आज इस कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल से फरार चल रहे आतंकी मोहम्मद महराजुद्दीन को आज एजीटीएफ की टीम ने गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में की गई, जो कि एजीटीएफ के इस समय प्रभारी भी हैं। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद महराजुद्दीन जो है वो पिछले 10 साल से फरार था। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि 2014 में भारत में विभिन्न जगहों पर आतंकी साजिश रचने के लिए महराजुद्दीन और उसकी जो स्लीपर सेल के जो साथी थे, ये विभिन्न जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। उसके बीच में सन 2014 में एसओजी की टीमों ने स्लीपर सेल को पकड़ा, कई साथियों को पकड़ा, लेकिन गंगापुर सिटी में स्टेशन रोड का रहने वाला मोहम्मद महराजुद्दीन फरार हो गया था। और पुलिस से बचने के लिए, राजस्थान पुलिस से बचने के लिए महराजुद्दीन गुजरात भागा, उसके अलावा दिल्ली में भागा, उसके अलावा राजस्थान में कई जगहों पर वो फरारी काटा। लेकिन 10 साल के बाद आखिरकार जब गंगापुर सिटी में सूचना मिली कि मोहम्मद महराजुद्दीन वहां मौके मौजूद है, तो ऐसे में एजीटीएफ की टीम ने वहां पहुंच करके और महराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई में जो बात कर रहा हूँ, यदि पूरी कार्रवाई की मैं बात करूँ तो एजीटीएफ के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, उसके अलावा हेड कांस्टेबल शाहिद अली, कांस्टेबल रविंद्र सिंह और एएसआई दुष्यंत सिंह की अहम भूमिका है। साथ में बाबूलाल विष्णु जो कि डिप्टी एसपी हैं सवाई माधोपुर में, उनकी अहम भूमिका भी यहाँ पे सामने आई है। जी बिल्कुल विष्णु, और आने वाले दिनों में और भी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और कई आतंकी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि अब लगातार एंटी गैंगस्टर टास्क पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी सफलता है, क्योंकि राजस्थान में एजीटीएफ की टीम का गठन इस साल जब मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार बनी तो सबसे पहले गैंगस्टर्स पर नकेल कसना उनकी एक प्राथमिकताओं में से एक था। इसीलिए एजीटीएफ की गठन किया गया था और आखिरकार उस गठन की जो सफलता है वो भी देखने को मिली, जबकि आज 10 साल से फरार आतंकी जो कि कई जगहों को वांटेड भी है, अब आने वाले वक्त में ये बात आएगी कि जहां दिल्ली में बताया जा रहा है कि मोहम्मद महराजुद्दीन ओखला स्थित मरकज, उसके अलावा गुजरात और अन्य राजस्थान में अन्य जगहों पर फरारी काट रहा था, तो महराजुद्दीन को अब एजीटीएफ की टीम ने राजस्थान एटीएस को सुपुर्द कर दिया है। अब उसे तस्दीक की जाएगी कि वो फरारी कहाँ का काटा और वहीं पर महराजुद्दीन के साथ में और कौन से आरोपी जो उस वक्त फरार चल रहे थे उनकी तलाश भी एजीटीएफ करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, कई आतंकी गतिविधियों में भी ये शामिल था और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अभी पूछताछ की गई है ताकि और जो इसके कनेक्शन है वहां तक पहुंचा जा सके। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, उसके अलावा आईजी प्रफुल्ल कुमार और एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी की टीमों ने जब ये कार्रवाई की और आखिरकार ये सफलता मिली कि 10 साल से फरार आरोपी को पकड़ा गया, उसके बाद अब राजस्थान एटीएस की टीम मोहम्मद महराजुद्दीन से गहनता से पूछताछ करेगी और उससे कई राज खुंगल ले जाएंगे। चूंकि भारत में आतंकी गतिविधियों को शामिल रहने में उसका नाम सामने आया है, 10 साल से फरार था। 2014 में स्लीपर सेल राजस्थान में जोधपुर, उसके अलावा जयपुर की बात करूं तो कई जगहों से स्लीपर सेल के आतंकी पकड़ में आए थे, उनको सजा भी हुई थी। और इसी कड़ी में आज ये बड़ी सफलता एजीटीएफ को एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में मिली है। जी बिल्कुल विष्णु, 10 साल से देखिए आतंकी फरार चल रहा था और लगातार इसकी तलाशी भी की जा रही थी। क्या अभी आपके बातचीत हो पाई हो किसी पुलिस अधिकारी से? उनका क्या कहना है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस किया गया, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस आतंकी तक पहुंचा गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एडीजी क्राइम है दिनेश एमएन का उनको कहना है कि साल 2014 में स्लीपर सेल के द्वारा भारत में विभिन्न जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना थी, लेकिन
प्रदेश के सीकर, जोधपुर और जयपुर जिले में कुल 13 आतंकियों को एटीएस राजस्थान की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से 12 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है। और इसी कड़ी में जब ये मालूम था कि 10 साल से इसी स्लीपर सेल का आतंकी मोहम्मद मेराजुद्दीन, जो कि गंगापुर सिटी का रहने वाला है, वो फरार चल रहा है। ऐसे में इसकी सूचना जब गंगापुर सिटी के मतलब मिली कि एजीटीएफ को मिली कि साइबर जो सेल की मदद से मिली सूचना कि मोहम्मद मेराजुद्दीन इस समय गंगापुर सिटी में ही है। ऐसे में एएसआई दुष्यंत सिंह, उसके अलावा कांस्टेबल संजय, जो कि एजीटीएफ के ही बड़े जो अच्छे अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी है, उनकी मदद से, उनकी सूचना के आधार पर, तकनीकी सूचना के आधार पर, एएसआई दुष्यंत सिंह की सूचना के आधार पर इस आतंकी को आज पकड़ा गया है। जी बिल्कुल विष्णु, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब सीएम भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली थी, उसके बाद ही उन्होंने निर्देश दिए थे कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। यानी कि उन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अब देखने को मिल रही है और अब एक यहाँ पर आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीएस को सूचना मिली थी कि इनामी आतंकवादी मोहम्मद मेराजुद्दीन गंगापुर सिटी आया हुआ है और सूचना के आधार पर आतंकी जो मेराजुद्दीन है उसके निवास और उसके आसपास के इलाके में सघन निगरानी रखी गई। और जब ये पुख्ता बात हो गई कि मेराजुद्दीन घर पर ही मौजूद है, ऐसे में एजीटीएफ की टीम ने वहां लोकल जो सीओ सिटी है बाबूलाल विश्नोई, सवाई माधोपुर में, गंगापुर सिटी में, उनकी मदद से घेराबंदी करते हुए मेराजुद्दीन को गिरफ्तार किया। ये बड़ी कार्रवाई है और इसमें अहम भूमिका सीओ सिटी गंगापुर सिटी बाबूलाल विश्नोई और उनकी टीम को भी बिल्कुल विष्णु, एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, राजस्थान क्रिकेट संघ पर आज ताला लगेगा। आपको बता दें कि आरसीए के दफ्तरों पर ताला लगेगा। एसएमएस स्टेडियम का एमओयू समाप्त होने के बाद कब्जे में सरकार लेगी और कुछ देर बाद शुरू होगी कब्जे की कार्रवाई। कब्जे की कार्रवाई से पहले आपको बता दें कि आरसीए में हलचल तेज हो गई है। आरसीए के रिकॉर्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं और आरसीए कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, आरसीए के दफ्तरों पर ताला लगेगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एमओयू समाप्त होने के बाद से अब कब्जे में सरकार लेगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। और कुछ ही देर बाद से कब्जे की जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी जाएगी। कब्जे की कार्रवाई से अब आरसीए में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर राजस्थान क्रिकेट संघ पर आज ताला लगेगा। एमओयू खत्म हो चुका है और उसके बाद से अब देखिए कब्जे में सरकार ले लेगी। कुछ ही देर के बाद से कब्जे की जो कार्रवाई होगी वो भी शुरू कर दी जाएगी। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। 13 मार्च के बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, 7 से 8 चरण में हो सकता है मतदान। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दावेदारों की भरमार। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर सबसे ज्यादा डिमांड। 6 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी मांग रहे हैं टिकट।